पाराचनार में क़याम अमन के लिए काबिशें रंग ले आईं। अमन अमान के लिए मुआहिदा तय। अफ्रीकैन ने दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत दोनों अफ्रीकैन को भारी असलहा जमा कराना होगा। बंकर्स मिसमार करने की शर्त भी आयद की गई। आइंदा भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मुआहिदे के मुताबिक 2008 में तय पाने वाले मरी मुआहिदे पर मिनवान अमल किया जाएगा। क़याम अमन के लिए 3 हफ्ते से अफ्रीकैन के दरमियान जिरगा जारी था। इलाका मकीन भी रास्तों की बंदी से 8 रोज से धरने पर थे। कमिश्नर कोहाट का कहना है अमन समझौते पर अमल दरामद का इन्हिसार दोनों अफ्रीकैन पर है। मुआहदे पर दस्तखत हो गए। उम्मीद है कशीदगी के बादल भी छट जाएंगे। कोशिश है कुरम के अवाम को दरपेश मसाइल जल्द हल हों। फरीकैन और अमायदीन अमन की खातिर सूबाई हुकूमत का साथ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की अपील। इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने का भी ऐलान। कहा कि हेलीकॉप्टर से 613 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम की जा चुकी है। अद्वियात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी जारी रहेगी। मुशीर इतलात बैरिस्टर सैब बोले कि फरीकैन ने इसी इलाके में मिलजुल कर रहना है तो मुआहिदे पर अमल दरामद ज़रूरी है। मुज़ाकरात में अहम नुक्ता भारी असलहे को सरेंडर करना है। फरीकैन से कहा है कि आपको हिफाजत के लिए लाइसेंस याफ्ता असलहा देंगे। बंकर सिर्फ खाली नहीं बल्कि मिसमार किए जाएंगे। शर्त आयद की है कि किसी भी मकाम पर हमला हो तो वहाँ के लोग जिम्मेदार होंगे और जुर्माना देंगे। कराची में तीसरे रोज भी रास्तों की बंदिश। पाराचनार के अवाम से यकजहती के लिए एहतजाज और धरने। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासर। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश चुरंगी मरकजी धरने के बायस मुकम्मल बंद है। अबुल हसन अस्फानी रोड पर दोनों सड़कें, नॉर्थ नज़माबाद 5 स्टार चुरंगी भी बंद है। यूनिवर्सिटी रोड पर सवामा शॉपिंग सेंटर के सामने, शारा फैसल काला छपरा के सामने भी धरने दिए गए हैं। मलिर 15, सुजानी टाउन, अंचोली, गुलिस्तान जौहर, नज़माबाद, नेशनल हाईवे टाउनशिप, सफोरा चौक और पावर हाउस चुरंगी भी बंद। उधर गवर्नर सिंह की जानिब से पाराचनार के अवाम के लिए इमदादी सामान की फराहमी जारी। 2 करोड़ रुपए मालियत की इमदादी अशिया और अद्वियात बजरिए हेलीकॉप्टर रवाना कर दी गई। निज़ाम इंसाफ में CPEC से मुतल्लिका कमर्शियल कोर्ट्स होने चाहिए। पाकिस्तान में जिरगा और सुलह की रवायात हैं। तनाज़ात के हल के लिए मुतबादल सालिसी निज़ाम के लिए कानून साजी भी दरकार है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा कि पाक चीन CPEC प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मनसूबा है। नए जुडिशल सिल्क रूट में एशियाई ममालिक को मुंसलिक करना चाहिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC के तनाज़ात को मुतबादल सालिसी से हल करने का निज़ाम होना चाहिए। FIA में खुद एहतसाबी का अमल तेज। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात में अफसरान और अहलकारों के मुलव्वस होने का इंकशाफ। 6 खातून समेत 31 अहलकार शामिल। सबके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला। फैसलाबाद एयरपोर्ट के 19, सियालकोट से 3, लाहौर से 2 अफसर शामिल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के 2, कोयटा के 5 अफसरान के नाम शामिल। मजीद तहकीकात जारी है। उधर गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। रवा बरस 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को ईरान में गिरफ्तार करके वापस भेजा गया। 2020 से 2024 के दौरान 62,000 अफराद गिरफ्तार हुए। ओवर बिलिंग नाकाबिले कबूल। शफाफियत में कोताही बर्दाश्त नहीं। वफाकी हुकूमत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीमकार कंपनी से मुतल्लिक जायजा इजलास। लेस्को, पेस्को और पेस्को के अमूर पर बहस। वज़ीर-ए-आज़म का ओवर बिलिंग में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। मार्च 2025 तक बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए कंपनी का क़याम अमल में लाया गया है। हमने बिजली के तरसीली निज़ाम में खामियां दूर कर दी। फरवरी तक बहुत से मंसूबों पर अमल दरामद हो जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं इजाफी बिजली पर 26 रुपये फ़ी यूनिट के साथ रिलीफ दिया। अवाम के 1000 अरब रुपये से ज़ायद बचाए।
बानी पीटीआई ने IPPs को फोरेंसिक ऑडिट से बचाया। हमारी 1 साल की कारकर्दगी ने पीटीआई की 4 साल कारकर्दगी को मात दे दी। कराची की बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। फी यूनिट बिजली 5 रुपए सस्ती होगी। के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। मंजूरी पर सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का मजमूई रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में की जाएगी। दरख्वास्त पर समाअत 15 जनवरी को होगी। सेंचुरियन में बॉक्सिंग डे टेस्ट का तीसरा रोज बारिश के बायस मैच ताखीर का शिकार। पिच को थाम दिया गया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी 88 रन पर पवेलियन जा चुके। मैच में रहने के लिए कौमी टीम को जान लड़ाना होगी। विकेटें बचाकर बड़ा हदफ देना होगा। प्रोटीज की पहली इनिंग्स 301 रन पर तमाम हुई। 90 रन की बढ़तरी भी मिली। एडन मार्क्रम 89 रन बनाकर नुमाया रहे। कार्बन बोश ने डेब्यू इनिंग्स में 81 रन बनाए और नाकाबिले शिकस्त रहे। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 211 रन बनाकर आउट हुई थी। शहर कायद में तरक्याती काम राहत के बजाय अज़ियत बनने लगे। जाबजा खोदी गई और टूटी सड़कों ने सफ़र अजीरन कर दिया। करीमाबाद और यासीनाबाद में तरक्याती काम तवील इंतजार के बावजूद नामुकम्मल। यासीनाबाद में सड़क खोदी गई, दोबारा बनाना भूल गए ठेकेदार। नामजदूर सरकारी एहलकार की राह तकते आंखें थक गई। ईंटें और मलबा जहां था वहीं मौजूद। 3 लेन की सड़क 1 लेन तक महदूद। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। करीमाबाद में 1.5 साल से अंडरपास का काम नामुकम्मल। अप्रैल 2023 में शुरू किया गया मंसूबा 24 माह में मुकम्मल करना था। ताहाल सिर्फ 40% काम हो सका। अतराफ मौजूद ताजिर परेशान। लोग ट्रैफिक जाम से बचने के लिए करीमाबाद का रुख करने से कतराने लगे। कारोबार ठप हो गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने सियासी हरीफों को छिछोरा कह दिया। तनकीद के नस्तर खूब बरसाए। बोले इख्तियारात और वसाइल का रोना भी रोते हैं और तरक्की के दावे भी करते हैं। अगर हम फंड्स नहीं देते तो KMC के तरक्याती काम कैसे होते हैं? अगर किसी चेयरमैन को वाटर बोर्ड का सरबराह बना देंगे तो फिर उसी कॉलोनी में पानी आएगा। चंदे पर चलने वाली जमातें हमारे खिलाफ बैनर्स लगवाती। हमने जो पार्क्स बनवाए उनमें उन जूटों के बच्चे भी खेलेंगे। मौला जट स्टाइल में मसाइल हल नहीं होते। सबको दावत देता हूं कि आओ और बात करो। बानी पीटीआई की आलमी हिमायत इन मुल्कों से आ रही है जो इसराइल के कट्टर हामी हैं। उन्हीं ममालिक की हिमायत की वजह से इसराइल का वजूद है। ये फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर खामोश है बल्कि कत्लेआम के सहूलतकार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट में बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। लिखा, जो अफराद बानी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो खुद सेहूनी है या मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों की हिमायत करते हैं। क्या ये महज इत्तफाक है या ये मुल्क और अफराद किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं? ख्वाजा साद रफीक बोले कि सियासी मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। तवक्को है कि मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई रास्ता निकलेगा। हर इल्ज़ाम पंजाब पर नहीं लगाना चाहिए। हर कोई कहता है कि मुल्क हमारी मर्जी से चलेगा। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं चल सकता। बदकिस्मती से तलबा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का रुझान आम हुआ। इसमें तलबा के मुस्तकबिल के इम्कानात को भी मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाता। बदकिस्मती से ये रुझान कौम और आने वाली नस्ल को तबाह कर रहा है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तलबा को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त से मुतल्लिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स। तालीमी इदारों के अहाते में सियासी इज्तिमात और सरगर्मियों की इजाज़त न देने की हिदायत। अगले हुक्म तक सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। तवील खुश्क सर्दी के बाद मौसम की अंगड़ाई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम मज़ीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मज़ीद बारिशों की भी पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित के भीगने का इम्कान। एबटाबाद, मानसेरा, चित्राल, सवात, दीर कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर मैदानी इलाकों और वस्ती सिंध में धुंध के डेरे। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। करदू का दर्जा हरारत -13, सवात में -9, अस्तोर और गिलगित -8 और दीर और कालाम में -4 रिकॉर्ड।
रवां साल मुख्तलिफ जुर्म के 5000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए। 7000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। 8 पुलिस एहलकार शहीद और 12 जख्मी। डीआईजी कोयटा एतजाज गोराया की रवां साल पुलिस की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। अगवा होने वाले 9 साल मुसव्वर खान की बाजियाबी की यकीन दहानी। कहा, मुसव्वर को जिसने अगवा किया हमारे इल्म में है, जल्द बाजियाब करा लेंगे। पीएसएल सीजन 10 के लिए क्रिकेटर्स की रजिस्ट्रेशन जारी। कोलिन मिनरो ने मेगा इवेंट के लिए अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी। केवे क्रिकेटर्स ने साइन अप कर दिया। रेली रोसो, शकीबुल हसन, उस्मान ख्वाजा, सिकंदर रजा और जेसन रॉय और डेविड मिली पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके। 10वीं एडिशन की ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को गवादर में सजेगी।